हाय आई एम प्रेम। वेलकम टू प्रेम फ्राइडे करंट अफेयर। आज हम डिस्कशन करेंगे 21 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर इन वन लाइनर एंड इन डिटेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने कब तक बढ़ाया गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल 2021 तक 22 अगस्त 2021 तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट आते हैं। तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जा रहा है? तो 20 अक्टूबर 2020 को थर्ड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जा रहा है। तो यह हर 5 साल के अंतराल में मनाया जाता है। तो पहला मनाया गया था 2010 में, दूसरा मनाया गया था 2015 में और यह तीसरा मनाया जा रहा है 20 अक्टूबर 2020 को। नेक्स्ट आते हैं। तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस का थीम क्या है? तो थर्ड स्टैटिस्टिक्स डे का थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। नेक्स्ट आते हैं। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कुछ जानकारी। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमज़ोर और नाजुक हो जाती हैं, जिसके कारण हल्की सी चोट से हड्डियों में फ्रैक्चर तक आ जाता है। यहाँ तक कि मामूली सा गिरने, टक्कर, छींक और अचानक चलने के दौरान हड्डियाँ टूटने की आशंका रहती है और इस प्रकार यह रोग जानलेवा है और बहुत दिनों तक यह दर्द भी करते रहता है। नेक्स्ट आते हैं। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे का थीम क्या है 2020 का? डैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सौर पुरस्कार कितने श्रेणियों में पहली बार दिया जा रहा है? तो 3 श्रेणियों में पहली बार प्रदान किया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सौर पुरस्कार। नेक्स्ट आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर पुरस्कार कौन कौन से श्रेणी में दिया जा रहा है? तो यह पहली बार प्रदान किया जा रहा है और इसमें 3 श्रेणी में दिया जाएगा। पहला है विश्वविद्यालय पुरस्कार। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक में अधिकतम सौर क्षमता का इस्तेमाल करने वाले देशों को प्रदान किया जाता है। इस बार विश्वविद्यालय पुरस्कार एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को और यूरोप और अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को दिया जा रहा है। दूसरा है कल्पना चावला पुरस्कार। कल्पना चावला पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को दिया जाएगा उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। इस बार कल्पना चावला पुरस्कार IIT दिल्ली के डॉक्टर भीम सिंह और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी के डॉक्टर आयशा अल नौमी को दिया जा रहा है। तीसरा है दिवाकर पुरस्कार। दिवाकर पुरस्कार उन संगठनों और संस्थानों को दिया जाता है जो दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करते हैं और जिन्होंने मेजबान देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को काफ़ी अधिक बढ़ाया है। इस बार दिवाकर पुरस्कार अर्पण संस्थान हरियाणा और अरूसी सोसाइटी को मिला है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा। इंटरनेशनल
सोलर अलायंस के नेता हैं उपेंद्र त्रिपाठी। आगे आते हैं, आईआईटी मद्रास के डेयरी टेक स्टार्टअप ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए किस तरह का स्वचालित डायरेक्ट भुगतान पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मूपे नामक डायरेक्ट भुगतान पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं, एशिया पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा। तो सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे नंबर पर रखा गया है। इसी के साथ पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरा पे चीन, तीसरे पर है जापान। नेक्स्ट आते हैं, आईडीबीआई बैंक ने किस तरह का बैंकिंग सेवा शुरू किया है? तो व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू किया है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन द्वारा। आईडीबीआई का मुख्यालय है मुंबई और आईडीबीआई के सीईओ हैं राकेश शर्मा। नेक्स्ट आते हैं, काती बिहू फेस्टिवल कहाँ मना? तो असम में मना। काती बिहू असम के उन 3 बिहू त्योहार मुख्यतः कृषि त्योहार हैं। तो उन्हीं कृषि त्योहारों में से एक है काती बिहू। काती बिहू को कंगाली बिहू यानी गरीबों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। असम के सीएम कौन हैं? आप कमेंट करें। असम के राज्यपाल हैं प्रो जगदीश मुखी। नेक्स्ट आते हैं, G20 ग्रुप ऑफ 20 के यूथ 20 Y20 का भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया? द ग्रुप ऑफ 20 यूथ 20 ग्लोबल समिट की मेजबानी अल खिबार सऊदी अरब द्वारा की गई। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा किया गया है। शिखर सम्मेलन का विषय है गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बनेगा। उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रोजेक्ट 180 दिनों के लिए स्टार्ट किया है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, मालाबार नौसेना अभ्यास में भारत, यूएसए, जापान के साथ और कौन शामिल होगा? तो भारत, यूएसए, जापान के साथ वार्षिक नौसेना अभ्यास मालाबार में इस बार ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा और इस बार ऑस्ट्रेलिया मालाबार नौसेना में अभ्यास करेगा। नेक्स्ट आते हैं, किसने एक नए डीआरडीओ अधिप्राप्ति मैनुअल 2020 को मंजूरी दी है? तो रक्षा मंत्री ने। आपको कमेंट करना है रक्षा मंत्री भारत के कौन हैं। इसी के साथ 21 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर एंड होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। आपको अगर इसमें कुछ सुधार चाहिए तो आप कमेंट करें, मुझे सुझाव दें ज़रूर, अच्छा लगेगा मुझे। तो इसी के साथ एंड होता है। जय हिंद, जय भारत।